Uh, Yesterday we were discussing relaxation and Yes, sir. meditation, and today we will talk about the attitude. Yes, sir. So, actually, what is meant by attitude? Yes, sir. क्या होता है attitude? Attitude is simply a sort of feeling, Yes, sir. a feeling, we can say perception, how we feel in a particular situation or how we feel toward a particular person or a particular thing. So Yes, sir. that determines our attitude. तो अक्सर हम एटीट्यूड कहाँ पे यूज करते हैं डेली लाइफ में? जैसे कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में कोई शख्स क्या फील करेगा, क्या सोचेगा, तो वही उसका एटीट्यूड डिटरमिन करता है। Yes, sir. आपको मैं एक ऐसी एक एग्जांपल दूंगा। आप एक चीज कर सकते हैं, आपके पास गिलास है, शीशे का गिलास। Yes, sir. आप 1 मिनट किचन में जाओ और उस गिलास में, शीशे वाले गिलास में आधा गिलास भरो पानी। Yes, sir. Mm. जी आज अच्छा, लाया आपने गिलास? यस सर। ओके, कितना पानी भरा है इसमें? हाफ सर। हाँ। अब आप इस पे, इसको नजर आप दे दो, इसको देख के आप बताओ कि अगर आपको इस गिलास को अब डिफाइन करना होगा तो आप क्या बताओगे, क्या है? हम बताएंगे सर कि हमारे पास एक ये है मिरर गिलास जिसपे हमने हाफ पानी भरा है। अब आप देखो, आपने गिलास, आप बोलोगे कि ये गिलास है, इसमें यस सर। एक ऑप्शन है इसमें कि ये गिलास जो आपने अभी रखा पानी से आधा भरा हुआ। एक यस सर। है, एक तरीका इसको देखने का है कि आपको इसमें, इसी गिलास को हम देखो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है हाफ फुल, क्योंकि ये गिलास जो है हाफ पे फुल है ना, हाफ ये यस सर। फुल। तो आप हाफ कैसे फुल होगा? हाँ, क्या सर? आपने गिलास तो लाया आपने किचन से, जी सर। शीशे का गिलास, कितना पानी इसमें भरा आपने? हाफ सर। हाँ, आपने हाफ भरा, दैट मीन्स इसका 50% आपने भरा पानी से, isn't it? यस सर। जी सर। तो जी सर। अब आपके हाथ में जो गिलास है,
इसको जब हम डिफाइन करेंगे, एक है कि आप लिखोगे हाफ फुल, क्योंकि ये गिलास है जो हाफ भरा हुआ है, हाफ मीनस 50%, यस सर। हाफ फुल मीनस जो 50% भरा हुआ है, फुल है। यस सर। ये हो गया एक, ये सही है, हाफ फुल है, सही है ना ये। दूसरा है हाफ एम्प्टी, यही गिलास हाफ खाली यस सर। है ना। यस सर। एक आपने इस गिलास को डिफाइन किया हाफ फुल, दूसरा हाफ एम्प्टी। हाफ फुल सही है या हाफ एम्प्टी सही है? हाफ फुल। हाफ एम्प्टी क्यों नहीं सही है? क्योंकि हाफ जो हाफ है ना खाली, हाफ तो एम्प्टी है। यस जी सर। सर। हाफ तो एम्प्टी है, हाफ फुल है। तो सही तो दोनों है, हाफ ये फुल भी है, हाफ एम्प्टी भी है। लेकिन यस सर। अब देखो एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड ये होता है कि एक इंसान इसमें हाफ फुल देखेगा, यस सर। तो दूसरा इंसान इसको हाफ एम्प्टी देखेगा। ये हो गई एक सिचुएशन, ये हो गई एक सिचुएशन, इसको आप थोड़ा माइंड में रखना। अब हम आगे यस सर। जाएंगे दूसरी सिचुएशन में। आप कमरे में हो इस वक्त? जी जी सर। सर। हाँ, कमरे में खिड़की है, यस जी सर। सर। खिड़की खोल सकते हैं आप? आप खिड़की को ओपन कीजिए। आजकल होते हैं ना विंटर में, पॉलिथीन वॉलिथीन तो नहीं है लगा के? हेलो। हाँ, खिड़की ओपन की आपने कमरे की? यस। हाँ, अब आप खिड़की ओपन करके खिड़की से नजर दीजिए। तो जी जी सर। सर। खिड़की से बाहर आपने जब देखा तो आपने क्या देखा? बाहर का व्यू। हाँ, व्यू सर, बाहर का। क्या देखा? बाहर जो है सर, मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे आपने देखे, ओके, आपने प्लांट्स देखे, आपने दरख्त देखे। अच्छा, और कोई, यस सर। और कुछ? हमारे पास दूसरी स्टूडेंट यहाँ से नजराना, जी सर। आप कमरे की खिड़की ओपन करके देखिए, बाहर से खिड़की से क्या नजर आ रहा है? सर पेड़ पौधे मकान आसमान। ओके, ओके, गुड। तो ये देखो आप, जब शाइस्ता ने देखे पेड़ पौधे, नजराना ने एक चीज यस सर। और उस पे ऐड किया, आसमान, isn't it? इसने जी आसमान। सर। तो ये यस देखो सर। कि जब हम देखते हैं चीजें, तो हमारा जी जो सर। है, हमारा जो परसेप्शन वो अलग अलग होता है। जहाँ पे यस सर। मैंने पहली एग्जांपल आपको दी, आपने वहां पे देखा हाफ फुल गिलास, isn't it? जी जी सर। सर। तो दैट मीन्स आपने गिलास 50%। का भरा हुआ हिस्सा देखा, जो भरा हुआ हिस्सा है आपको भरा हुआ हिस्सा नजर आ गया। तो यस सर। ये एक सिम्टम है पॉजिटिव एटीट्यूड। यस। इसी तरीके से किसी को नजर आएगा उस पे खाली वाला हिस्सा, एम्प्टी वाला हिस्सा, हाफ एम्प्टी, यस सर। तो वो डिटरमिन करता है नेगेटिव एटीट्यूड। इसी तरीके से जी सपोज आप सर। किसी शख्स को देखोगे, कोई इंसान आपका, कोई रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई नेबर होगा, कोई दूसरा फैमिली का मेंबर होगा, कोई भी, तो आपको उस शख्स में
हर किसी शख्स में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो अच्छी होती हैं, और कुछ क्वालिटीज ऐसी यस भी सर। होती है शख्स में जो अच्छी नहीं होती हैं, जिनको हम कहते हैं बुरी क्वालिटी। यस सर। लेकिन when we talk बिल्कुल। about पॉजिटिव एटीट्यूड, जो शख्स पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है उसको नजर यस सर। आएगी उस इंसान में जो खूबियां है, उसको वही खूबियां नजर आ जाएगी। जैसे आपने गिलास यस का सर। भरा हुआ हिस्सा देखा, हाफ फुल। जी सर। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला शख्स होगा उसको उसी इंसान की उन्होंने खाली हाफ डे उसको उसी इंसान की खाली बुराइयां नजर आ जाएगी। बुराई नजर आती गॉट इट? अब आप है। देखो, यस सर। जिस शख्स को दूसरे शख्स में खूबियां नजर आ जाएगी, यस सर। और मतलब सपोज आपका कोई क्लासमेट है, कोई फ्रेंड है, कोई नेबर है, तो उस क्लासमेट ने, उस फ्रेंड ने आपको कभी हेल्प किया है। सपोज कभी आपको कोई चीज़ ज़रूरत थी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे, तो उसने आपको उस वक्त वो यस सर। चीज़ प्रोवाइड की, आपको मदद किया। या किसी वक्त आप किसी मुश्किल यस में सर। थे और उस मुश्किल घड़ी में उसने आपकी मदद की। यस सर। तो कभी ये भी हो सकता है कि वही फ्रेंड जिसने आपको एक वक्त मदद की है, लेकिन कभी आपको उसकी मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन उस वक्त उसने मदद करने से इनकार किया। यस सर। अब उस फ्रेंड के साथ आपकी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक एक्सपीरियंस से जब उसने आपको मदद किया, आपके लिए कुछ हेल्प किया, आपको कहीं साथ आ गया या यस कुछ, सर। लेकिन एक वाक़ा ऐसा हुआ जब उसने आपकी मदद नहीं की। अब यस सर। आप अगर उसकी वो खूबी अगर आप रखोगे माइंड में, जब उसने आपकी मदद की, आपके साथ आ गया, तो उससे यस आपके और उसके दरमियान जो रिलेशन है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको रोज वो अच्छाई उसकी याद आएगी, जी। और जब आपको वो अच्छाई याद आएगी तो आपका जो बिहेवियर है उसकी ओर वो अच्छा रहेगा। अगर आपको वो उसकी जो, जब उसने आपकी हेल्प नहीं की, वो चीज़ अगर आपने याद रखी और उसकी जो अच्छाई है वो आपने याद नहीं रखी, तो आपका उसके यस साथ, सर। आपकी उसके साथ रिलेशन कैसी रहेगी, अच्छी या बुरी? बुरी सर। फिर बुरी रहेगी, क्योंकि आपको फिर रोज रोज यस सर। याद आएगा उस वक्त तो उसने मेरी मदद नहीं की। मे बी उसने 10 बार आपकी मदद की होगी लेकिन एक बार जी मदद नहीं सर। की होगी। अगर आपने वो याद रखा कि इसने मेरी मदद नहीं की, तो फिर आपकी और उसकी रिलेशन अच्छी नहीं रहेगी, और आपकी जो यस। फीलिंग है उसकी ओर वो अच्छी नहीं रहेगी। तो नहीं। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जी जिस सर। शख्स में होता है वो अच्छाइयों को देखता है, अच्छाइयों को याद रखता है, और जो वो बुराइयां हैं उनको भूलने की कोशिश करता है, उनको माफ करने की कोशिश करता है। यस सर। और जो जी सर। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान होता है वो अच्छाइयाँ तो याद नहीं रखता है, अच्छाइयों को भूल जाता है, बुराइयों को याद रखता है। तो यही डिटरमिन करता है हमारा एटीट्यूड। तो इसी तरीके से एक फिलोसोफर है, उसने एक बात कही है। उसने ये कहा है कि टू मैन लुक थ्रू द सेम विंडो, दो लोगों ने एक ही अच्छा। खिड़की के से नजर डाली बाहर, और एक शख्स को मिट्टी नजर आ गई, मड, कीचड़ नजर आ गई, और दूसरे शख्स को तारे नजर आ गई। जी सर। खिड़की एक ही है, उसी खिड़की से यस सर। दोनों लोगों ने देखा, नीचे जमीन पर जी कीचड़ सर। है, गंदगी है। तो एक आदमी ने जी सर। कीचड़ पर नजर डाली, उसने कीचड़ देखी, लेकिन दूसरे आदमी ने सितारों पे नजर डाली, उसने सितारे देखे। जिसको जिसको कीचड़ नजर आ गई उसने भी सही देखा कि खिड़की के नीचे नजर डाली, उसने खिड़की से नीचे कीचड़ थी। लेकिन जिस इंसान को सितारे नजर आ गई उसने ऊपर नजर डाली। तो ये यस सर। होता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है उसने सितारे देखे,
जो नेगेटिव जी सर। होता है उसने कीचड़ देखा, खिड़की एक ही थी। तो ये होता है एटीट्यूड। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो एक नेगेटिव एटीट्यूड रखता है यस सर। उसे कहते हैं सिनिक। क्या कहते हैं सर? CYNIC, सिनिक, CYNIC। जो होता है सिनिक के बारे में ये कहा गया है कि सिनिक क्या होता है एक्चुअली। Cynic is a person. Cynic is a person who यस सर। who never sees a good quality in a person. Cynic is one who never sees a good quality. गुड क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। ये वो शख्स है जो किसी में कभी खूबी नहीं देखता है। यस सर। Cynic is one who never sees a good quality गुड in a person. क्वालिटीज इन ए पर्सन। And अब देखो ये इंसान कैसा होता है। ये कभी किसी में अच्छी खूबी नहीं देखता है, अच्छी क्वालिटी यस सर। नहीं देखता है। नहीं देखते। तो अब इसके बाद भी ये कुछ और है जो इसको सिनिक बनाता है। मतलब ना ये एक सुपरलेटिव डिग्री है इसकी नेगेटिव एटीट्यूड। एक तो ये किसी की खूबी नहीं देखता है, लेकिन यस सर। साथ ही देखो क्या है, a cynic is one who never sees a good quality in a person and never fails to see a bad one. नेवर फील इज। And never fails to see a bad one. एक तो ये कभी किसी में कोई अच्छी क्वालिटी, कोई खूबी नहीं देखता है, और जी सर। और ये कभी फील नहीं कर। किसी इंसान की बुराई देखने में ये नाकाम नहीं होता है। मान लीजिए एक ऐसा सिनिक, अगर किसी इंसान में 99 खूबियां होगी, 99 खूबियां होगी, लेकिन अगर उस इंसान में एक बुराई होगी, इस आदमी को वो 99 खूबियां नजर नहीं आएगी, लेकिन वो एक बुराई उसको वो बुराई नजर आएगी। यस सर। ये होता है सिनिक। जी सर। तो इसीलिए उसे कहते हैं सिनिक को, ही इज द ह्यूमन आउल। यस सर। आउल होता है ना जो ये होता है रातों में बोलते हैं, मिशन टोहली वहाँ बोलते हैं रात। यस सर। यस सर। इसीलिए सिनिक को बोलते हैं ही इज द ह्यूमन आउल, विजिलेंट इन डार्कनेस यस सर। बट ब्लाइंड टू लाइट। मिशन गाश वहाँ बोलते हैं यस सर। एनगट चाहता विजिलेंट। तो जी सर। यही है एक्चुअली उस शख्स की एग्जाम्पल जो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। यस तो सर। ये जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, ये बिल्कुल इसी सिनिक की तरह होते हैं, जिनको किसी भी शख्स की कोई अच्छाई नजर नहीं आती है, और फिर वो बुराइयां यस सर। खोज करके निकालते हैं। किसी वक्त उस बेचारे से कोई गलती की हो यस तो सर। बस उसी गलती को हर एक आदमी को बोलेंगे ये ऐसा है, इसने ये किया है। उसकी खूबियां नहीं जी बताएंगे, सर। उसकी गलती को बस दोहराए जाते रहेंगे। यस सर। अब देखो, ये जब हमने एटीट्यूड की बात की, अब आपको पता जी चला सर। कि क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या होता है और नेगेटिव। नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड यस सर। वाला खूबियां देखेगा, बुराइयां नहीं। यस सर। नेगेटिव और एटीट्यूड नेगेटिव जो है वो सिर्फ बुराइयां देखेगा, अच्छा ही नहीं। बुराइयां देखेगा, अच्छाइयां नहीं। अब देखो यस क्या सर। होता है इससे। पहले हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, हम ये यस बात सर। कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे एक अच्छा इंसान बनाए, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप, जी सर। इजंट इट। तो उसके लिए यस हमको सर। बहुत लेवल उस पर काम करना है। जैसे पिछली बार मैंने पहले ही लेक्चर में जो मैंने आपको पहले बताया पर्सनालिटी के बारे में, तो इसमें हम, जो हमारा माइंड है, अगर हमारे माइंड में ऐसा एटीट्यूड हो, गलत एटीट्यूड हो, गलत थिंकिंग हो, तो यस सर। पहले ही उसका जो गलत असर है वो हम पर ही पड़ता है पहले। यस सर। आप देखो, कोई शख्स है, अगर वो किसी अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने नेबर की अच्छी क्वालिटीज को देखेगा, पहले ही उसकी अच्छी क्वालिटी को देख के, उसकी अच्छाइयों को देख के उसका अपना दिल खुश हो जाए।
उसको याद आएगा ना कि ये इंसान, उसने मुझे उस दिन मदद की, ये इंसान ये ऐसा अच्छा है। तो उसकी अच्छाइयों के बारे में यस सर। सोच के उसका अपनी जी फीलिंग सर। जो है, उसकी अपनी जो फीलिंग है वो अच्छी हो जाएगी। पहले ही उसका फायदा यही है। और जब आपकी फीलिंग्स अच्छी है तो उससे आपके जो माइंड माइंड है उसमें हैप्पीनेस उस रहती पर भी अच्छा असर पड़ता है। जी है। अगर आप इंसान उसकी उस शख्स की बुराइयों को खोज करेगा, फिर बुराइयां उसकी याद आएगी, यार उस दिन तो उसने मुझे ऐसा किया, मैं चल रहा था यस सर। रास्ते में तो वो गाड़ी में निकला, मुझे रुका ही नहीं, मुझे लिफ्ट ही नहीं दिया। जी सर। तो जब ये चीजें याद आएगी ना, पहले सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बैड हो जाएंगी, क्योंकि अपना जो मूड है वो ऑफ हो जाएगा। आएगा ना यस यस साथ। सर। जी सर। तो जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो वो पहले इस एटीट्यूड से वो स्टेट में हम जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी अच्छी रहेगी, हम पीसफुल रहेंगे। यस सर। नेगेटिव एटीट्यूड में वो क्या रहेगा, हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी, वो भी सैडनेस में जाएगी। अब मैं दूसरी यस सर। एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि एग्जांपल से आपको पूरा ये माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो, जी सर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है घर में, कोई फैमिली मेंबर निकलता है घर से, चाहे किसी का पापा निकलेगा ऑफिस या कहीं काम पे, या ब्रदर निकलेगा, या कोई अपना करीबी मामा निकलेगी, कहीं रिलेटिव निकलेगा। तो मे बी उसको ऑफिस से आने में देर हो गया। वो सपोज आता था 5 बजे जी सर। का, अब 6 भी बज गए, 7 भी बज गए, 8 भी बज गए, वो नहीं आया। Isn't it? तो यस सर। आजकल तो जल्दी मोबाइल पे कॉल करते हैं तो पता चलता है कौन कहाँ है, लेकिन मे बी मोबाइल उसका स्विच ऑफ आ रहा है, या मोबाइल भूल गया था घर पे, या कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या थॉट्स आते हैं अक्सर माइंड में लोगों के? थॉट सर। हाँ, नेगेटिव थॉट्स। ऐसे ऐसे सिचुएशन में किसी को ये थॉट नेगेटिव थॉट्स सर। किसी को ये थॉट आता है, पता नहीं वो ठीक है, पता नहीं गाड़ी को मत कुछ हुआ, खुदा ना खास्ता, पता नहीं कुछ किसी जगह पहले तो यहाँ पर जब हालात खराब होते थे अक्सर फायरिंग वायरिंग होती थी, पता नहीं किसी जगह कोई ब्लास्ट तो नहीं हुआ, फायरिंग तो नहीं हुआ, उसमें तो नहीं फंस गया, कुछ तो नहीं हुआ। मतलब पहले ही हमारे माइंड में जो स्ट्राइक होता है वो नेगेटिव थॉट होता है। ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम इसी सिचुएशन को बदल के पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर हम होंगे, तो ये थॉट भी आएगा, मे बी उसका कोई कुछ पार्टी होगी तो वो उसके साथ बिजी रहा, मे बी किसी फ्रेंड के यहाँ कोई पार्टी है तो वहाँ चला गया, मे बी कुछ उसको कुछ अच्छा सा कुछ असाइनमेंट मिला, उसके साथ बिजी लगा, यस सर। अपॉर्चुनिटी जी मिली। सर। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, या किसी ने वहाँ पे कोई उसको ट्रीट दी है या कुछ किया है, कुछ ऐसा। तो और यस सर। बहुत बहुत रीजंस में अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो मैक्सिमम सिचुएशन उसमें कोई अच्छा ही चीज हुआ होता है, फिर जब आता है वो बोलता है مثلا कोई दोस्त वो लोगों से मोन की न्यूज बेकार तनखान या कुछ बोलते हैं। लगभग ज्यादा सिचुएशन में कोई अच्छा ही हुआ होता है जिसकी वजह से वो लेट हुआ होता है, लेकिन जो थॉट्स हम यस सर। क्रिएट करते हैं हम, वो नेगेटिव होते हैं। यस सर। और उससे क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। पूरा घर परेशान हो जाता है तब तक जब तक वो आता है। यस सर। अगर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए होते तो घर का माहौल खुश रहता, और वो भी फिर अच्छी तरह से पहुंच। यस सर। तो ये होता है कि किसी सिचुएशन में इस पर काफी, आप इस वक्त मैं आपको दिखाता, लेकिन अभी अगर आपके सपोज मैं आपको एक कलर मैं एक कलर बताऊंगा, गॉट इट।
तो जी सर। जब मैं कलर आपको बताऊंगा, आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल कलर बोलते ही आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, फटाफट बताना कुछ जो आपके माइंड में आ जाए, आप बताना जो जिसको आप उस कलर के साथ रिलेट करेंगे। गॉट इट? जब मैं बोलूंगा ना यस कलर, सर। तो जी सर। तुरंत आप जवाब जी देना, सर। जो भी आपको माइंड में आए बता देना। आप सोचना नहीं, जो आपको माइंड में आए क्विकली बता देना। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा कलर बोलना। रेड। सर आपका जैकेट रेड है। हाँ, आपका जैकेट सर। ओके, आपने मेरा जैकेट देखा तो इस पर आपको रेड नजर आ गया। गुड। तो अक्सर जी जब सर। यस सर। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकली यहाँ पे की गई, सपोज इसमें यहाँ पे तो उसमें सीधा दिखाया चार्ट में ना रेड, तो बहुत सारे लोगों का जवाब आया यस सर। ब्लड। मतलब बहुत सारे लोगों ने बताया, उस पर अचानक ना जो उनका स्पॉन्टेनियस थॉट क्रिएट हो गया रेड को देख के ब्लड। हालांकि कुछ लोगों को रेड को देख के जो थॉट आ गया स्पॉन्टेनियस, वो रोज भी था, क्योंकि रेड रोज, इजंट इट, रेड ब्लड भी होता है। लेकिन ये डिटरमिन करता है क्योंकि एटीट्यूड के साथ, जब हम ये हैबिट करेंगे कल्टिवेट कि हम हर किसी चीज में, सिचुएशन में उसकी अच्छाई को तलाश करेंगे, तो उससे जो जी सर। हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव डेवलप होगा। फिर हम अक्सर सिचुएशंस में हम चीज को स्पॉन्टेनियसली उसमें पॉजिटिविटी ही देखेंगे, जी सर। और उससे जो हमारी फीलिंग्स है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एटीट्यूड के साथ। सो वंस वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, then our state of mind remains calm, we remain peaceful. And if we have a negative attitude, our state of mind remains the state of, we remain in the state of stress, anxiety, तो बाकी सारी चीज। अब यस सर। ये जो, जब हमारी स्टेट ऑफ माइंड काम हो, when we are feeling calm, we are feeling state of poise है, यस सर। ठीक है, सेरेनिटी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो माइंड है वो यस सर। तरह से काम करता है, वो बेटर परफॉर्म करता है। क्योंकि आप ये कभी करना एक्सपीरियंस, जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, तो उस वक्त आपका जो माइंड है उसमें पोटेंशियल होता है यस ज्यादा। सर। तो उससे क्या होती है, उससे इंसान में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्रिएटिविटी मीन्स कि वन कैन थिंक अबाउट समथिंग न्यू। सपोज हम बात करेंगे आजकल यस सर। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी है कि कोई नया सॉफ्टवेयर अच्छा सा डेवलप करे। जब वो काम हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो एक अच्छा सा उसको आइडिया आएगा, कुछ उस पर काम वो करेगा, कोई चीज इन्वेंट यस सर। कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है। या स्टूडेंट है कोई, तो उसको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाएगा, उसको जो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड करेगा कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें जो है ये तब होती है जब इंसान में ये चीज हो जाती है, एटीट्यूड जब इंसान का पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से ही इंसान में ये क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है। यू गॉट इट? सो दैट इज व्हाई वी need to develop this positive attitude
so that we can become more creative and our mind can become more productive. And as human beings also we can be more we can contribute to our society in some way or the other, right? तो ये आज के टॉपिक के बारे में था। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ जो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई प्रॉपरली नहीं हुआ तो इट इज ओपन फॉर डिस्कशन, यू कैन डिस्कस इट।